डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की इमिग्रेशन पॉलिसीज, जॉब इनसिक्योरिटी और वीजा रूल्स ने मिलकर एनआरआईज की जिंदगी को काफी ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया है। सर्वे कहता है कि अगर अमेरिका में नौकरी चली जाए तो आधे से ज्यादा इंडियन ओरिजिन लोग वापस इंडिया लौटना चाहेंगे। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। अब जरा इस सर्वे के बारे में आपको डिटेल में समझाते हैं। दरअसल एनोनिमस वर्कप्लेस ऐप ब्लाइंड पर हुए एक सर्वे में लगभग 45% एनआरआईज ने साफ साफ कहा है कि अगर उनकी नौकरी अमेरिका में चली जाए तो ये वापस इंडिया लौट आएंगे। वहीं 26% लोगों ने कहा है कि वो किसी और देश में सेटल होने की कोशिश करेंगे। बाकी 29% अभी भी अनडिसाइडेड है। यानी क्लियर है कि अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है कि लोग अपने करियर प्लान्स को बदलने तक के बारे में सोच रहे हैं। अब चलते हैं डिससैटिस्फैक्शन के मेन रीजन। दरअसल सर्वे में 25% लोगों ने सैलरी कट्स को बिगेस्ट प्रॉब्लम बताया है। इसके अलावा 24% लोगों का कहना है कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचे चला गया। 13% लोगों के लिए कल्चरल और फैमिली इश्यूज बड़े चैलेंज हैं, जबकि 10% रिस्पोंडेंट्स को लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज परेशान कर रही हैं। इन स्ट्रगल्स ने कई एनआरआईज को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अमेरिका में रहना वाकई उनके लिए लॉन्ग टर्म सही है या फिर ये डिसीजन गलत है। अब बात करते हैं वीजा सिचुएशन। सर्वे में पूछा गया कि अगर मौका मिले तो क्या लोग फ्यूचर में फिर से यूएस में काम करना चाहेंगे। तो इसके जवाब में केवल 35% लोगों ने हामी भरी है, उन्होंने हाँ कहा है। बाकी 65% ने या तो मना कर दिया या फिर कहा कि अभी डिसाइडेड नहीं है कि आगे फ्यूचर में क्या किया जाएगा। तो ऐसे में कई लोगों ने यह भी बताया कि उन्हें 60 दिनों का ग्रेस पीरियड दिया जाता है, यानी कि नौकरी छूटने के बाद सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर कंट्री छोड़नी पड़ती है। उनका मानना है कि अगर ये टाइम पर निकल जाते हैं तो फ्यूचर में यूएस में एंट्री का चांस बढ़ जाता है, लेकिन अगर ग्रेस पीरियड के बाद भी ठहरे रहे तो उन्हें लॉन्ग टर्म एंट्री बैन का डर सताता है। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज पर। बहुत से एनआरआईज का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के रिस्ट्रिक्शंस ने उनकी सिचुएशन और भी ज्यादा खराब कर दी है। सर्वेज के हिसाब से 63% कंपनीज इन रिस्ट्रिक्शंस को पॉजिटिव मानती हैं, लेकिन 69% इंडियन प्रोफेशनल्स कहते हैं कि इनका असर उनके करियर पर नेगेटिव पड़ा है। यानी क्लियर है कि कंपनीज और एम्प्लॉयज के बीच में एक बड़ा डिस्कनेक्ट है। और इतना ही नहीं, हाल ही में यूएस ऑफिस ऑफ इमिग्रेशन एंड रेगुलेटरी अफेयर्स ने ट्रेडिशनल वीजा लॉटरी सिस्टम भी खत्म कर दिया है। पहले हर साल 85,000 H-1B वीजास का कैप होता था, जिसमें 65,000 जनरल एप्लीकेंट्स के लिए और 20,000 हायर एजुकेशन वालों के लिए रिजर्व्ड रहती थी। अगर एप्लीकेशंस ज्यादा आती तो लॉटरी सिस्टम डिसाइड करता था कि किसे वीजा मिलेगा, और इसी पर टेक कंपनीज काफी डिपेंड करती थी ताकि इंटरनेशनल टैलेंट हायर किया जा सके। लेकिन अब इस लॉटरी सिस्टम को हटा दिया गया है और नया सिस्टम हाई अर्नर्स को फेवर करता है। मतलब फ्रेश ग्रेजुएट्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए हर्डल्स और भी ज्यादा बढ़ गई। तो पिक्चर क्लियर है, पिक्चर पूरी है। अमेरिका में काम करने वाले भारतीय प्रोफेशनल्स आज दोहरी मुश्किल से जूझ रहे हैं। एक तरफ जॉब इनसिक्योरिटी, दूसरी तरफ वीजा रूल्स और डोनाल्ड ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसीज। और यही वजह है कि सर्वे में करीब आधे एनआरआईज बोल रहे हैं कि अगर नौकरी चली गई तो ये इंडिया लौट आएंगे। सवाल यहां पर ये उठता है कि क्या ये सिर्फ टेम्पररी फेज है या फिर आने वाले समय में ज्यादा एनआरआईज वाकई यूएस से बैक टू इंडिया की राह पकड़ लेंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।